गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं उमेश कुमार सैनी, बायोलॉजी लेक्चरर। थार स्कूल सालासर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जो हमने कल पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने डिफरेंस पढ़े सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज के हम इस वीडियो में हम कुछ नया आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, यानी आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के प्रकार। तो हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अपन कह सकते हैं या अपन कह सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो अपन मैं लिख रहा हूं फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पादप अपन कह सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है आवर्तबीजी या पुष्पीय पादपों में अलैंगिक जनन के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, जो आवर्तबीजी पादप है या जो पुष्पीय पादप है, फ्लोरिंग जो प्लांट है, इनमें अलैंगिक जनन के प्रकारों की हम बात करें तो मेनली दो प्रकार होते हैं। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के मुख्य दो प्रकार होते हैं। जो कौन कौन से मैं बता रहा हूं आपको। नंबर एक अपन बात करें अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता। और नंबर दो बात अपन दूसरे प्रकार के अपन बात करें तो कायिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी अपन कह सकते हैं। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन यानी अपन कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर अपन कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी प्रवर्धन का मतलब प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता का मतलब ये जो शब्द है अनिषेक बीजता, यानी अपन यूं कह सकते हैं बीजता यानी अपन यूं कह सकते हैं जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, जो पादप होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि पादप जो होते हैं आवर्तबीजी अपन पादपों की बात करें तो जो बीजाणुधित अवस्था होती है, बीजाणुधित अवस्था के बाद अगुणित युग्मकोद्भिद अवस्था आती है। और युग्मकोद्भिद अवस्था में क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते हैं। अब मैं बता चुका हूं युग्मक दो तरह के होते हैं, एक नर युग्मक होते हैं और एक मादा युग्मक। अब जो युग्मक होते हैं इनमें संलयन की क्रिया होती है, यानी फ्यूजन होता है। फ्यूजन यानी अपन कह सकते हैं संलयन, यानी जो संलयन की क्रिया होती है इसे अपन निषेचन भी कह सकते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन अपन कह सकते हैं। अब जो निषेचन होता है, अब निषेचन हुआ, अब आपको पता होगा आगे के जो वीडियो है या आगे की जो क्लासेज है हम उसमें बात करेंगे कि निषेचन कैसे होता है, निषेचन की क्या प्रक्रिया होती है। अब निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में सीड बनते हैं, यानी क्या बनते हैं, बीज, बीज बनते हैं। पादपों में क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। और जब बीज में जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन का मतलब अंकुरण, यानी अंकुरण से क्या बनेगा, पादप बनेगा। तो बात अपन कर रहे हैं कि आवर्तबीजी जो पादप होते हैं युग्मक बनते हैं, युग्मकों में संलयन होता है, संलयन जो होता है निषेचन होता है, निषेचन से बीज बनता है। अब जो बीज होता है, बीज में अंकुरण से या जर्मिनेशन से पादप का विकास होता है। तो ये जर्नली जो बीज होता है ये निषेचन से बनता है, निषेचन से बीज का विकास होता है। लेकिन अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार, चूंकि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं हो सकता, कभी भी निषेचन नहीं होता।
अब जो अनिषेक बीज था इसमें बीज तो बनता है, बीज बनते हैं, यानी बीज तो बनता है। अब आपको पता है सामान्य क्या होता है, बीज का जो विकास निषेचन से होता है। यदि निषेचन हो गया तो जनन कौन सी है, लैंगिक। चूंकि अपन अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, अनिषेक बीजता का मतलब होता है बिना निषेचन के यदि बीज का विकास होता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज एपोस्पर्मी, यानी अनिषेक बीजता कहते हैं, अनिषेक बीजता। तो अनिषेक बीजता की परिभाषा बनती है बिना निषेचन। अपन एक अर्धसूत्री विभाजन भी काम में ले सकते हैं, बिना निषेचन। जनरली अपन एक छोटी सी शॉर्ट डेफिनेशन, बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता बिल्कुल क्लियर है, नाम से स्पष्ट है, अनिषेक बीजता यानी बिना निषेचन के बीज का विकास जब होता है तो उसे अपन बोलते हैं अनिषेक बीजता। अब चूंकि यदि जनरली क्या होता है, बीज निषेचन के बाद बनता है जब निषेचन होता है। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे निषेचन कैसे होता है, आगे के जो वीडियोस में बिल्कुल क्लियर होगा निषेचन कैसे होता है। फिलहाल हमें यह समझना है सामान्यतः निषेचन से बीज बनता है और बीज से पादप का विकास होता है। यदि ये प्रक्रिया होती है तो इस जनन को तो अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन अपन कहेंगे। चूंकि हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन के प्रकारों की, तो अलैंगिक जनन में आपको पता है निषेचन तो होता ही नहीं, निषेचन नहीं होगा, यानी निषेचन नहीं होगा परंतु बीज बनता है। बीज जब बिना निषेचन के बनता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, अनिषेक बीजता। ओके स्टूडेंट्स, या फिर अपन यूं कह सकते हैं बिना अर्धसूत्री विभाजन व निषेचन के जब बीज का विकास होता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता। ये एक परिभाषा, जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं कायिक जनन की, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अपन बात करें। यदि अपन जनन कहेंगे तो रिप्रोडक्शन, प्रवर्धन कहेंगे तो प्रोपेगेशन, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि जनरली क्या होता है, देखो मैं बता चुका हूं कि एक जो पादप होता है, एक नया पौधा बनता है, वो बीज में जब अंकुरण होता है तो बनता है, बीज से ही पौधे का विकास होता है। लेकिन कायिक जनन में क्या होता है, जब बीज के अतिरिक्त, अब जनरली आपको पता है अपन जब अब बारिश होगी, बारिश के बाद अपन क्या करेंगे, खेतों में अपन बीज को बोएंगे। जब बीज को बोएंगे, बीज में अंकुरण होगा तो नया पादप बनेगा। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा है कि अपन क्या करते हैं कि जैसे कुछ पादप ऐसे होते हैं, जैसे मैं सामान्य बात करूं, आपने गन्ना सुना है, शुगर कैन। गन्ना होता है, गन्ने का जो तने का एक टुकड़ा होता है, अपन उसे मिट्टी में रोप देते हैं तो उससे गन्ने का पौधा बन जाता है। अब तने को हम रोप रहे हैं, तने से पौधा बन रहा है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे शीशम होती है, शीशम की हमने जड़ ली, बारिश के समय मिट्टी में रोप दी तो उस जड़ से नया पौधा बन जाएगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्ती होती है, पत्ती से नए पौधे का विकास होता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग, मैं लिख रहा हूं यहां, जब बीज यानी सीड, बीज के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग, पादप के किसी अन्य भाग, जैसे जड़ हो सकती है, तना हो सकती है, यानी अपन यूं कह सकते हैं रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है, पत्ती हो सकती है, जिसे अपन लीव्स कह सकते हैं, लीफ बोल सकते हैं, से नए पौधे का विकास होता है तो इसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब इस बात को समझना आप, मैंने यहां इसीलिए आपको बताया था कि वो बात आपके समझ आ जाए। जनरली मैंने कहा बीज से नया पौधा बनता है,
यदि बीज से नया पौधा बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी बीज है, बीज का विकास निषेचन से होगा, निषेचन होगा यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात कर रहे हैं, लैंगिक जनन के प्रकारों की बात कर रहे हैं। तो लैंगिक जनन का पहला प्रकार मैंने अनिषेक बीजता बताई, यानी बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को अपन अनिषेक बीजता कहते हैं। दूसरी बात अपन कर रहे हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की। तो मैंने आपको बताया बीज के अतिरिक्त पादप के किसी भाग, अब बीज के अतिरिक्त पादप का अन्य भाग कौन सा हो सकता है? जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है। इन भागों से जब नए पौधे का विकास होता है तो अपन उसे क्या कहेंगे? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहेंगे। अब अपन बात करते हैं कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन में मुख्य रूप से पादप के जो भाग लेते हैं, यानी मैं यहां लिख रहा हूं कायिक जनन में भाग लेने वाले पादप, भाग लेने वाले पादप भागों को प्रवर्ध कहते हैं। प्रवर्ध, प्रोपेग्यूल, प्रवर्ध कहते हैं। प्रोपेग्यूल यानी प्रवर्ध कहते हैं। यानी इस बात को आप समझना कि यानी कायिक जनन में भाग लेने वाले पादप आ गए। कायिक जनन में पादप के काम में भाग लेंगे, कौन से भाग काम लेंगे? यानी या तो जड़ काम आएगी, या तना काम आएगा, या पत्ती काम आएगी। तो इस जड़, तने और पत्ती को अपन क्या कहेंगे? प्रवर्ध। इमेजिन, कल्पना कीजिए कि आप बारिश के समय आपने शीशम की जड़ का एक टुकड़ा लिया और मिट्टी में आपने रोप दिया। अब उससे नए पौधे का विकास हो गया, तो वो जड़ क्या हो गई? प्रवर्ध हो गई। यदि आपने जो गन्ना है, गन्ने के तने का एक टुकड़ा लिया और वो मिट्टी में रोप दिया, उससे नया पौधा बन गया, तो तना क्या हो गया? प्रवर्ध हो गया। यदि आपने पत्ती काम में ली, पत्ती से नए पौधे का विकास हो रहा है, तो पत्ती क्या हो गई? प्रवर्ध हो गई। तो अपन यूं कह सकते हैं, अब प्रवर्ध में जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, या फिर कोई पुष्पीय भाग है, कोई भी है जिससे भी बीज के अतिरिक्त कोई भी भाग पौधे का जिससे नए पौधे का विकास होता है, तो अपन उसे क्या कहते हैं? प्रवर्ध कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रवर्ध से आप क्या समझते हैं? तो प्रवर्ध का मतलब होता है कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाले पादप भाग को प्रवर्ध कहते हैं, जो जड़, तना, पत्ती हो सकता है। अब अपन आगे बात करते हैं। तो ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन कि अलैंगिक जो जनन होती है पौधों में या पुष्पीय पादपों में, उसके दो प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया अनिषेक बीजता, मैंने आपको बताई, मैंने आपको कायिक प्रवर्धन मैंने आपको बताया। अब आगे अपन बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे ये जो कायिक जनन होती है, इसके अपन टाइप्स की अपन बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को अपन क्या बोल सकते हैं? फ्लावरिंग प्लांट भी अपन कह सकते हैं, पुष्पीय पादप भी अपन कह सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो कायिक जनन होती है वो आवर्त बीजी पादपों में या पुष्पीय पादपों में इसके कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट। अब अपन बात करें, मेनली अपन बात करें तो मैं पहले लिख रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, आवर्त बीजी पादपों में कायिक जनन के प्रकार। डियर स्टूडेंट्स, आवर्त बीजी पादपों में कायिक जनन के मेनली दो प्रकार होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवाइडेड इन टू टाइप्स, दो प्रकार होते हैं। अब उन अपन प्रकारों की अपन बात करें तो वो प्रकार कौन कौन से होते हैं, हम बात करेंगे। बोर्ड की तरफ थोड़ा सा, कौन कौन से वो प्रकार होते हैं? नंबर एक सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचुरल की अपन बात करें, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, कायिक जनन। दूसरे प्रकार की अपन बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम कायिक जनन। अब सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक कायिक जनन क्या है, फिर हम समझेंगे कृत्रिम कायिक जनन क्या है। नाम से स्पष्ट नेचुरल यानी जो स्वतः होता है, अपने आप होता है। आर्टिफिशियल जिसे करवाया जाता है, ये अंडरस्टूड है, यानी हमें ज्यादा कोई प्रेशर नहीं डालना माइंड पर। प्राकृतिक का मतलब जो अपने आप होता है, यानी देखो आप समझिए, कायिक जनन आपको पता है पादप के कायिक भागों से जब स्वतः ही यानी अपने आप नए पौधे का विकास होता है तो उसे अपन बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। यानी हमें किसी विशेष टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती, कोई काट छांट की आवश्यकता नहीं होती। और कृत्रिम का मतलब क्या होता है, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मान लीजिए या किसानों द्वारा मान लीजिए विशेष प्रकार की तकनीकों की सहायता से पादप के कायिक भागों से जब नए पौधे का विकास किया जाता है तो अपन उसे बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। यानी काट छांट की जाती है, जोड़ तोड़ किए जाते हैं, कोई टेक्निक लगाई जाती है, तकनीक लगाई जाती है, तो उसे अपन बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। और जब स्वतः ही अपने आप बिना किसी स्पेशल टेक्निक के, विशेष तकनीक के, जब पादप के कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती या पुष्प से भी हो सकता है, कई बार मैं बताऊंगा आपको, जिसे अपन बुलबिल बोलते हैं, प्रकंद कहते हैं, से नए पौधे का विकास होता है तो अपन उसे कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। क्लियर। अब अपन बात करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन होती है, ये कैसे हो सकती है। तो नंबर 1 नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, यानी अपन कह सकते हैं तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इस बात को आप समझेंगे, यानी अपन जब कायिक जनन के लिए अपन तने को काम में लेते हैं, यानी किसी पौधे का तना जब नए पौधे को जन्म देता है, तने से नए पौधे का विकास होता है, तो अपन उसे कह सकते हैं कि तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। अब मैं थोड़ा सा आपको पिछली क्लास की कुछ बातें याद दिलवाऊंगा। आपने तने के मॉडिफिकेशन पढ़े थे, रूपांतरण, आपने तने के रूपांतरण पढ़े, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी आपने तने के रूपांतरण पढ़े आपने। अब कौन कौन से रूपांतरण पढ़े मैं आपको याद दिलवाऊंगा एक बार। आपने पढ़े ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी जिसे आप रनर कहते थे, रनर, जिसे आप क्या कहते थे, रनर, ऊपरी भूस्तारी। आपने पढ़ा भूस्तारी, आपने क्या पढ़ा, भूस्तारी। आपने क्या पढ़ा, अंतः भूस्तारी। आपने क्या पढ़ा, भूस्तारिका, भूस्तारिका। आपने क्या पढ़ा, प्रकंद। आपने क्या पढ़ा, कंद। आपने क्या पढ़ा, घनकंद। आपने क्या पढ़ा, सल्ककंद। आपने रूपांतरण पढ़े तने के। एक बार मैं आपको 11वीं क्लास की याद दिलवा रहा हूँ। 11वीं क्लास में आपने तने के रूपांतरण पढ़े। आपने ऊपरी भूस्तारी पढ़ा, आपने भूस्तारी पढ़ा, आपने अंतः भूस्तारी पढ़ा, आपने भूस्तारिका आपने पढ़ा, आपने प्रकंद पढ़ा, आपने कंद पढ़ा, आपने घनकंद पढ़ा, आपने सलकंद पढ़ा। तो आपको पता होगा कि जो ये मैंने नाम लिखे, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारिका, ये तने के रूपांतरण है।
ये तने के रूपांतरण है। और इन रूपांतरणों को अपन बोलते हैं तने के अर्धवायवीय रूपांतरण। ये तने के कैसे रूपांतरण है? तने के अर्धवायवीय रूपांतरण है। यानी ये जो रूपांतरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अर्धवायवीय रूपांतरण है। और तने के जो ये रूपांतरण है 1 2 3 4, ये तने के जो रूपांतरण है ये भूमिगत रूपांतरण है। ये तने के भूमिगत रूपांतरण, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, यानी तने के भूमिगत रूपांतरण है। अब अपन सबसे पहले ऊपरी भूस्तारी की बात करेंगे। अब 12th के हिसाब से अपना जो टॉपिक है वो इतना है कि तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन किन किन पौधों में होता है, आपसे पूछ लिया जाए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए ऊपरी भूस्तारी जो तना होता है इसके द्वारा कायिक जनन किस पौधे में होता है, तो उदाहरण तो सीधा सा है कि दूब है, घास है, इसमें होता है। कोई दिक्कत? आपसे पूछ लिया जाए भूस्तारी द्वारा किस में होता है, आप लिख दोगे स्ट्रॉबेरी। आपसे पूछ लिया जाता है भूस्तारी द्वारा किस में होता है, पुदीना। आपसे पूछ लिया जाए भूस्तारिका द्वारा किस में होता है, तो आप लिख दोगे जलकुंभी। आपसे पूछ लिया जाए प्रकंद द्वारा किस में होता है, तो आप लिख दोगे अदरक। कंद द्वारा किस में होता है, आपने पढ़ा आलू, ये तो नाम आपने सुना कंदमूल यानी आलू। आप घनकंद की लिख दोगे तो केसर। आप सलकंद की लिख दोगे तो आपने सुना है प्याज। ये तो उदाहरण हुए। ये तो मान लीजिए एग्जाम में पूछाता है कि घनकंद द्वारा किस पौधे में जनन होता है, तो आप केसर लिख दिया आपने सही। मान लीजिए आपने सही पूछ लिया अदरक किसका उदाहरण है, तो आप 4 ऑप्शन आपको दे दे प्रकंद, कंद, घनकंद, तो आप पहचान लोगे। तो ये तो सीधी सी बात है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके बात ठीक से समझ आए कि ये जो ऊपरी भूस्तारी तना होता है ये तने का कैसा रूपांतरण है, अर्धवायवीय। यानी जनरली देखो आपको पता है कि अपन आपसे पूछ ले कि तना होता है, तने की एक विशेषता बताओ आप। इमेजिन मान लो ये स्टेम है, तना है, और ये क्या है, जड़ है, रूट है। आपसे मान लीजिए पूछ ले कि तना क्या होता है, तो शायद आप ये कहोगे कि भूमि के ऊपर का भाग जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी नीचे की तरफ एक बल लगता है, इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। और ये चूंकि तना हमेशा प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, तो अपन कह सकते हैं तना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। तना क्या होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और ये क्या होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, यानी प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। अब जनरली अपन कहते हैं तना होता है मिट्टी से बाहर का भाग होता है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, वो तना होता है। जड़ इसके अपोजिट होती है। जड़ जो होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, इन प्रकाश की दिशा के विपरीत वृद्धि करती है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि कई बार क्या होता है, कुछ पादपों में विशेष कार्य को संपादित करने हेतु तना अपना स्वरूप बदल लेता है। यानी तना होता है मिट्टी के अंदर भी वृद्धि करता है, मिट्टी से बाहर तो करता है, कई बार मिट्टी के अंदर भी करता है। और जब स्वरूप बदल लेता है तो इसे अपन रूपांतरण कहते हैं। तो इन्हीं रूपांतरणों की मैं बात कर रहा हूं कि तने के कई रूपांतरण होते हैं। इसमें एक है अर्धवायवीय रूपांतरण, यानी तने का कुछ भाग मिट्टी के बाहर होता है और कुछ भाग अंदर होता है। अर्धवायवीय यानी वायु के संपर्क में भी होता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता, तो वो अर्धवायवीय रूपांतरण होते हैं। अब अर्धवायवीय रूपांतरण में पहला ऊपरी भूस्तारी। अब इस ऊपरी भूस्तारी को समझिए। जैसे मैंने देखो उदाहरण लिया दूब और घास। आपने देखा होगा कि जैसे इमेजिन ये दूब है, दूब क्या करती है कि जो सतह होती है सतह पर रेंगती हुई वृद्धि करती है, यूं रेंगती हुई वृद्धि करती है। और आपने पता है कि तना होता है, तने पर पर्व संधिया होती है, पर्व और पर्व संधिया होती है। मान लो ये पर्व संधि है, तो पर्व संधि से नीचे की तरफ तो जड़ें निकलती है, ऊपर की तरफ प्रवर्ध निकलता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जड़ें निकलती है। अब इस प्रकार देखिए आप, नीचे की तरफ तो ये जड़ें निकल आएगी, ऊपर की तरफ पत्तियां निकलेगी, तना निकलेगा, यूं समझिए आप। तो इस प्रकार यदि भूमि की सतह पर जब तना रेंगता हुआ वृद्धि करता है, भूमि की सतह पर जब तना रेंगता हुआ वृद्धि करता है, तने की पर्व संधियों से नीचे की तरफ जड़ें
और ऊपर की तरफ पौधे के पादप के वायु भागों का विकास होता है। तो इस प्रकार के तने को अपन क्या बोलते हैं, ऊपरी भूस्तारी। तो ऊपरी भूस्तारी यानी रनर, यानी ये दौड़ता है जमीन पर, इसलिए इसे रनर भी बोलते हैं, यानी रेंगता हुआ वृद्धि करता है। तो ये ऊपरी भूस्तारी तना। यदि आपसे पूछ ले ऊपरी भूस्तारी, तो ऊपरी भूस्तारी का मतलब क्या हुआ कि जब भूमि की सतह पर तना रेंगता हुआ वृद्धि करता है, जिसकी पर्व संधियों से नीचे की तरफ जड़ों का विकास होता है और ऊपर की तरफ वायु भागों का विकास होता है। तो इस प्रकार के तने को क्या बोलते हैं, ऊपरी भूस्तारी। दूसरा है भूस्तारी। अब भूस्तारी की बात करें, भूस्तारी जैसे स्ट्रॉबेरी। अब जैसे इमेजिन ये स्ट्रॉबेरी का पादप है। अब इसकी जो शाखा होती है, जैसे मान लीजिए आधारीय भाग की शाखा है, को कोमल शाखा होती है, वो क्या करती है, अंतिम सिरा भूमि को छूता है। अंतिम सिरा क्या करेगा, भूमि को छुएगा तो यहां से क्या हो, नीचे तरफ जड़ों का विकास, ऊपर की तरफ पौधे के कायिक भाग बनेंगे। तो इस प्रकार का रूपांतरण कहलाता है भूस्तारी। भूस्तारी। अपन बात करें अंतः भूस्तारी की बात करें, तो अब भूस्तारी में क्या होता है, अपन यूं भी कह सकते हैं कि सतह पर जब तने का विकास होता है, ये तो सतह पर हो रहा है, तो भूस्तारी। अंतः भूस्तारी में क्या होता है, भूमि के अंदर समानांतर जब तने का विकास होता है तो उसे बोलते हैं अंतः भूस्तारी। और अंतः भूस्तारी का उदाहरण है पुदीना। भूस्तारी का ऊपरी भूस्तारी का एक रूपांतरण, लेकिन जब जलीय पौधों में जब तना जल की सतह पर रेंगता हुआ वृद्धि करता है तो उसे बोलते हैं भूस्तारी का, जिसका उदाहरण है जलकुंभी। जलकुंभी एक जलीय पादप है। तो इस प्रकार अपन यूं कह सकते हैं कि जो तना होता है, तने के जो ये अर्धवाह्य रूपांतरण है, इसमें ऊपरी भूस्तारी यानी भूमि की सतह पर तना रेंगता हुआ वृद्धि करता है, जिसकी पर्व संधियों से नीचे की तरफ जड़ और ऊपर की तरफ वायु भागों का विकास होता है। तो ऊपरी भूस्तारी यानी जो पादप होता है, पादप की जो शाखा होती है वो भूमि को छूती है, छूकर जो उसकी पत्तियां होती है, शाखाएं बाहर निकल जाती है, नीचे से जड़ों का विकास होता है, तो वो भूस्तारी। अंतः भूस्तारी यानी मिट्टी के अंदर की तरफ समानांतर वृद्धि करता हुआ तना जब बढ़ता है तो अंतः भूस्तारी। और भूस्तारी का ये ऊपरी भूस्तारी का ही एक रूपांतरण है जो जलीय पौधों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ये हुआ अपना तने के अर्धवायु रूपांतरण द्वारा प्राकृतिक आयिक जनन कैसे होता है उसकी बात। अब बात करते हैं तने के भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत रूपांतरण का मतलब होता है मिट्टी के अंदर ही कई बार तना अपना स्वरूप बदल लेता है। जैसे जिसमें पहला उदाहरण प्रकंद। प्रकंद में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अदरक आपने देखी होगी कि तने का भूमिगत भाग होता है, भोजन संचित करता है, भोजन को इकट्ठा करता है और अनियमित स्वरूप ग्रहण कर लेता है। अनियमित स्वरूप ग्रहण भोजन संचित होगा तो ये मोटा हो जाएगा, अनियमित स्वरूप ग्रहण कर लेगा तो उसे अपन बोलते हैं प्रकंद। प्रकंद का उदाहरण है अदरक। अब दूसरी बात करें अपन कंद की, तो कंद की बात करें आलू। आपने पता है कि आलू जो होता है, भूमिगत जो शाखाएं होती है, कुछ शाखाएं भूमि के अंदर होती है, उनके अंतिम सिरे भोजन संचित कर फूलकर मोटे हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कंद कहते हैं। और कंद का उदाहरण है आलू। घनकंद की अपन बात करें, तने का जो आधारीय भाग होता है वो भोजन संचित कर फूलकर मोटा हो जाता है तो उसे अपन बोलते हैं घनकंद। फिर बात करें सलकंद की, अपन बात करें सलकंद में क्या होता है, तना होता है, छोटा होता है। सलकंद में क्या होता है, तना छोटा होता है और तने का आधारीय भाग जो भोजन को सल्क पत्रों के रूप में इकट्ठा करता है। जैसे प्याज होता है, प्याज पर कई परतें होती है, प्याज की जो परतें होती है वो सल्क पत्र होते हैं और सल्क पत्रों के रूप में जब भोजन को इकट्ठा किया जाता है तो वो तना सलकंद कहलाता है। तो इस प्रकार अपन यूं कह सकते हैं ये तने के जो 4 प्रकार है ये भूमिगत रूपांतरण हुए। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछ जाता है कि प्याज किस प्रकार के तने का उदाहरण है तो आपको लिखना सलकंद। यदि आपसे पूछ ले केसर किस प्रकार के तने का उदाहरण तो आपको लिखना घनकंद। यदि आलू पूछ लिया जाता है तो आलू एक तना है जिसका नाम होता है कंद। यदि आपसे अदरक पूछ ले तो वो एक तना है जिसका नाम होता है प्रकंद। बात समझ आई। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ ले कि दूब घास में जनन किस प्रकार के तने द्वारा होता तो आपको लिखना ऊपरी भूस्तारी। यदि आप स्ट्रॉबेरी में पूछ ले तो भूस्तारी, आपने पुदीने में पूछ ले तो अंतः भूस्तारी, आपसे जलकुंभी में पूछ ले तो भूस्तारी का। तो इस प्रकार ये तने द्वारा जिन जिन पौधों में कायिक जनन होता है उसकी बात। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।